अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। सो उस दिन किसी ने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया हुआ था कि डॉक्टर सार हिस्टेरेक्टमी पर भी बात करें, यानी अगर यूट्रस आपके जिस्म से निकाल दिया गया है किसी भी वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से, किसी भी कार्सिनोजेनिक पॉलिप्स की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से, कोई भी खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से आपको यूट्रस निकलवाना पड़ गया, जो कि जवानी में भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने फ़ौरन अपने पास नोट किया, मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। मोस्टली आपके पास जो हिस्टेरेक्टमी की डाइट होती है, मैंने मेनोपॉज की डाइट की है, वो उससे मिलती है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हिस्टेरेक्टमी होती है तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो गया, एस्ट्रोजन अब जिस्म में कम हो गया। जब एस्ट्रोजन जिस्म में कम हो गया तो वो बॉडी को जिन जिन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा था और जो जो फ़ायदे प्रोवाइड कर रहा था वो भी उसने छीन लिया। तो बगैर टाइम वेस्ट के सीधा आ जाता है किन सप्लीमेंट्स और किस तरह से डाइट का ख्याल रखना है। एस्ट्रोजन आपके पास बोन्स की कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत केसेस आते हैं बिकॉज ऑफ सब मेडिकल रीज़न, 30s में लोगों को, अर्ली 40s में यूट्रस तौबा इस्तिग़फ़ार निकलवाना पड़ जाता है। तो अब आप की और ख़ास करके जो बच्चे पैदा किए हैं, आपकी बोन की डेंसिटी मज़ीद तेज़ी से डिक्रीज़ होगी क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होने की स्पीड कम हो गई है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को वैसे भी किसी ने नहीं छोड़ना, विटामिन डी अब आपने सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ना। डेली 10,000 इंटरनेशनल यूनिट 700 माइक्रोग्राम विटामिन के और कैल्शियम सिट्रेट 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली आप मील्स के साथ लेंगे। 3 महीने बाद अपना विटामिन डी चेक कराएंगे, अगर 70 से ऊपर होगा 1 महीने के लिए छोड़ देंगे। और अपना वैसे भी आप बेसलाइन कराएं, हिस्टेरेक्टमी के बाद चेक करें विटामिन डी है कितना। अगर बहुत लो है तो हो सकता है आपको 1 लाख 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत भी पड़े 2 हफ्ते बाद। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख लिया। दूसरा, एस्ट्रोजन जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेनटेन रखता था, शुगर लेवल्स को मेनटेन रखता था, उसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेनटेन रखता था। तो अब बदपरहेज़ी की गुंजाइश थोड़ी कम है, वैसे तो हमेशा ही कम होती है। अब आप जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा ना लें, अपनी डाइट को लेकर मज़ीद स्ट्रिक्ट हो जाएं और सुबह के टाइम वॉक स्टार्ट कर दें। सुबह प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं तो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो रेगुलेट होता है और इंसुलिन नीचे आती है। इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शुगर और कोलेस्ट्रॉल के, तो वो भी ज़्यादा देर स्टेबलाइज रहता है पूरे दिन में। मोर ओवर आपकी जो बॉडी है, जिस तरह वो मेनोपॉज को एक हादसे की, एक स्ट्रेस की, एक थ्रेट की कंडीशन समझती है, आपकी बॉडी हिस्टेरेक्टमी को भी एक खतरे की कंडीशन समझती है। तो जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। सुबह के टाइम वॉक करना कॉर्टिसोल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है। अब आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अपनी डाइट में मैग्नीशियम का भी ख्याल रखना है। इट्स बेटर कि मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या सिट्रेट लैक्टेट एस्कॉर्बेट का मिक्सचर आप रात को सोने से पहले लेना शुरू कर दें। डाइट में फाइटोएस्ट्रोजेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अब बॉडी में कम है और वैसे भी हमारे लिवर में हर वक्त एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। उसमें 2 तरह के एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, अच्छे वाले, बुरे वाले, फाइटो और जीनो एस्ट्रोजन। बुरे वाले एस्ट्रोजन एनवायरनमेंट में हर जगह फैले हैं, शैम्पू में, केमिकल्स में, जंक फूड में, आर्टिफिशियल खानों में, फिज़ा में। तो अब आपने बाहर से खुद को फाइटोएस्ट्रोजेंस देने हैं। मैक्सिमम जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, स्पिनिच है, केल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अनार है आपके पास, जो आपके पास बेरीज़ हैं, इन चीज़ों में फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं। हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। प्रोबायोटिक डाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ग्रीक योगर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर को इंक्लूड कर सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट घर के बने हुए अचार को इंक्लूड कर सकते हैं, सॉवरक्राट, केफीर, टोफू, किमची, इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि फाइटोएस्ट्रोजन लोड जो है वो आपकी बॉडी में बेटर हो। और क्योंकि अब ब्लड शुगर डिस्टेबलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपने बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट से, वाइट राइस, वाइट पास्ता, बेकरी, शुगर, इन चीज़ों से दूर रहना है। कोशिश करें कि जो स्वीटनर है वो बेस्ट लें। ऑर्गेनिक स्टीविया, एप्पल साइडर विनेगर और ऑर्गेनिक स्टीविया मेरी ब्रांड का भी है, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप दे सकते हैं। उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, उसके इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा कुछ हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स होती हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, अशोका, आंवला, अनारदाना। मेरा अपना भी एक प्रोडक्ट है हार्मोलेंस, इसमें ये सब कुछ मैंने ऐड किया हुआ है। 0 साइड इफेक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है। इस्तेमाल का तरीका डब्बों पे दिया हुआ है, आप इसको सारी ज़िंदगी ले सकते हैं। आपको फ़ायदा होगा, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बैलेंस होंगे क्योंकि इसमें जो शतावरी, अगर एस्ट्रोजन कम हो उसको ऊपर कर देता है, ऊपर और नीचे कर देता है, उसको खुद ही बैलेंस कर देता है। इसके अलावा जितने भी आपके पास सीड है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सेसमी सीड, पम्पकिन सीड्स, सब में फाइटोएस्ट्रोजन होता है और वो आपके जिस्म को ज़्यादा तब प्रोवाइड करता है जब सीड्स को ग्राइंड किया होता है। मेरा एक और प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन, इसमें सारे सीड्स हैं, बादाम, पिस्ता और काजू भी है, इसमें स्वांजना भी है और स्वांजना जो है वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल और हार्मोन को स्टेबलाइज करता है। स्वांजना मेरा अलग से भी प्रोडक्ट है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका डब्बों पे है, इसको डेली रख सकते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के साथ डाइट में मैंने आपको जिन चीज़ों को कहा है और जो कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का कहा है वो आपने ज़रूर इंक्लूड करने हैं। एक सिंथेटिक सप्लीमेंट आपने और
इंक्लूड करना है। मिल्क थिसल आपके लिवर से जो फॉल्स एस्ट्रोजन होते हैं, जीनो एस्ट्रोजेंस, उसका डिटॉक्स कर देता है। 500 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक जो है आप उसको ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।